नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गुणनखंड। देखिए रेलवे में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए गुणनखंड पर आधारित जो क्वेश्चन है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है गुणनखंड होता क्या वो समझ लेते हैं। गुणनखंड वह संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित कर दे उसे गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 8 का गुणनखंड बोलता है, कहता है कि भैया 8 का गुणनखंड क्या क्या होगा। तो देखिए 8 किससे कटेगा, 8 ऐसे कर सकते हैं आप, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब 2 से कटेगा 8। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1 से तो कटेगा ही, तो कटता ही है, एक सबसे संख्याएं कट जाती हैं। 1 के अलावा देखिए 2 से भी 8 कटता है, ठीक है, 4 से भी 8 कटता है, और 8 से 8 मतलब कि 8 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, 4। मतलब इनकी 4 संख्याएं हैं जो कि 4 गुणनखंड हैं जो कि इसके हो सकते हैं। उसके अलावा और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि 24 का गुणनखंड बताइए। तो देखिए 24 का अगर गुणनखंड होगा और इसकी अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 1 लिखेंगे, 1 से कट जाएगा 24, 2 से कट जाएगा 24, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 8 6 चौको 24, ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, 8 8 3 24, ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो देखिए ये हो गया 24 के गुणनखंड जो कि 24 से डिवाइड होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुणनखंड क्या है आपने समझ लिया है। अब देखिए इसमें कभी कभी गुणज पूछ लेता है, जैसे 8 का गुणज। तो गुणज अलग चीज होती है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। जैसे कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32, और ये हो गया 8 का गुणज। तो गुणज अलग चीज होती है और गुणनखंड अलग होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कट कर देता हूं और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है आपको बतानी है, कितनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो सिंपल तरीके से तो आपसे बनता है, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 8 का अगर हम एलसीएम निकाले, सॉरी अगर हम वर्गमूल निकाले, एलसीएम निकाले, तो 2 दूनी 4, 2 2 2, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम टोटल कर देंगे तो 2 की पावर 3, ठीक है ना, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको ये पूछ रहा है कि 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, मतलब 8 जो गुणनखंड होंगे उनकी संख्या कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इसकी पावर जो है, पावर कितनी है, 3 है, घात कितनी है, 3 है, इसमें एक प्लस कर देना है। तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 4 देखो था कि नहीं था भाई, अगर हमने उस बार किया था देखो डायरेक्ट, तो क्या था, 1 था, 2 था, ठीक है, 4 था और 8 था, टोटल 4 थी। लेकिन अगर ट्रिक से करना है तो ऐसे करेंगे, क्योंकि हम गुणनखंड नहीं कर सकते, छोटा है कर लेंगे लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों का नहीं कर सकते। तो 8 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, घात में एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 500 कहता है मैं सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सिंपल बात है कि पहले 500 लिखोगे आप। अब देखिए यहाँ संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए 500 का आप क्या करोगे, पहले एलसीएम निकाल लो। देखिए अगर आप इससे निकालोगे तो कैसे करोगे, 2 से कट करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250 आएगा, फिर 2 से कट करोगे, 2 एकम 2 दूनी 2 पंचे। अब देखिए ये 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा क्योंकि इकाई में क्या है, 5 है, तो 5 25, ठीक है, 5 एकम 5। तो देखिए टोटल कितना हो गया, इतना हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना है, 2 है, और ये कितना है, 5 की पावर 3 है। ठीक है, अब देखो इसे हमको सॉल्व करना है, तो हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, घाते लिखते हैं।
घात यहाँ लिख लिए कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो हमको पता है इसमें क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो एक ऐड कर दो, ठीक है, कितना हो गया ये 2 1 3, और ये कितना हो गया 3 1 4, तो 4 का गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, मतलब कि 500 की सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो चुका है, आगे देखते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया, बहुत सिंपल है, आपसे बस संख्या पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहता है 115 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 115 मान लीजिए 115 के गुणनखंडों की सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। तो देखिए क्या करते हैं हम 115 को देखो सॉल्व करते हैं, हमें पता है 3 से कटेगा, 3 तिकाई 9, ठीक है, सॉरी 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। अगर हम 5 से काटे तो देखते हैं, पहले 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, देखिए 23 से कम 23, इसका मतलब कि 115 जो है वो 5 इंटू 23, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या करेंगे पावर 1 में एक प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू इसमें भी 1 है तो 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2, टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो कितना होगा 115 में सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4 होगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहता है 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि 360 का पहले आप निकाल लोगे, 360 का 2 से कट करोगे जल्दी से पेपर में, 2 1 काम 2 8 16 0, फिर काटोगे तो 90 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा 45 आएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटोगे 3, 3 1 कम 3, 3 बचे 15, 3 से काटोगे 5 1 कम 5, मतलब कि हमारा 360, और देखिए 2 की पावर कितना होगा 3 होगा, तो 2 की पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5 की पावर 1। तो देखिए अब बार बार नहीं करना, डायरेक्ट कर लो, 2 3 1 4, ठीक है, 2 है तो यह हो जाएगा 3, ये 1 है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24, मतलब कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। तो आपसे देखिए दोस्तों बनने लगा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि आपसे गुणनखंडों की संख्या निकालते जरूर बन जाए पेपर में, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे देता 100, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है, और अगर कहता है कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 100 का देखते हैं। तो 100 का देखिए 100 को हम कट करेंगे, 100 को अगर हम कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे 50 आएगा, 2 से कट करेंगे 25 आएगा, और हमें पता है कि 25 5 से 2 बार कटेगा, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसका मतलब एक घात ज्यादा ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 तिकाई 9, मतलब कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या 9 है, ठीक है। तो देखिए आपसे ये बनने लगा है। इसी तरह कोई भी नंबर से गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसका पावर देख लें, उस पावर में +1 कर दें और फिर आपस में गुणा कर दें। तो देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ा देता है और क्वेश्चन को क्या कह देता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, अब थोड़ा सा योगफल पर आधारित, जैसे मान लीजिए अब दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए पहला टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछता है 72 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि भैया योगफल ज्ञात कर दो, योगफल ज्ञात करो। अब भैया हमको योगफल ज्ञात करना, ना कि संख्या निकालनी है। तो देखिए हम 72 को अगर करते हैं, देखिए 72 का फिर से वही काम करेंगे, 72 को हम तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए तो 2 से कट करेंगे, 2 तिहाई 2 छक्का 12, 18 आएगा, 2 से कट करेंगे, 2 का 18 का आधा 9 होगा, 3 से कटेगा, 3 तिकाई 9, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2,
अगर हमसे संख्या पूछता तो हम इसको कर लेते, लेकिन यहाँ पर ये योगफल पूछ रहा है, तो इसके दो तरीके हैं, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपसे योगफल पूछ रहा है ना कि संख्या। तो योगफल अगर पूछ रहा है तो जितनी पावर है उससे पहले संख्याएं जो भी हैं, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है, तो इससे पहले क्या आया होगा, 2 की पावर 1 आया होगा, 2 की पावर 1 आया होगा, 2 की पावर 2 आया होगा, 2 की पावर 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0, देखिए किसी के भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, किसी के भी पावर हो, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर 2 है, तो पहले क्या आया होगा, 3 की पावर 1 1, 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 3 तिकाई 9, 3 की पावर 3 बराबर 3 तिकाई 9 3 27। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। देखिए जितना पावर है, देखिए 2 तक है तो 2 तक करेंगे, है ना, यहाँ 3 तक था तो 3 तक किया है हमने, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 1 होगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 1 कम 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया, ठीक है। इधर 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 तिकाई 9, चलिए जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 1 7, 7 8 कितना हुआ 15 हुआ। अब इसे सॉल्व करिए, 9 1 10 13, तो 15 में 13 का गुणा कर दो, ठीक है। 15 में 13 का गुणा करते हैं तो 15 दिया 45, 15 एक कम 15, तो कितना आएगा 195 आएगा, आएगा ना भाई। 15वें क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 99 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। क्या करो, योगफल ज्ञात करना, ना कि संख्या। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 99 का हम गुणनखंड निकालेंगे, मतलब इसको हम एलसीएम के माध्यम से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है ना। 3 के स्क्वायर ऊपर देखा ऐसे कर दिया हमने जल्दी से, 3 तिकाई 9, ठीक है। 3 से कट किया 11 आया, 3 की पावर 2 11 की पावर 1। अब हम इसे सॉल्व करें क्योंकि हमें योगफल निकालना है ना कि संख्या। अगर संख्या बोलता तो कितना बोलता, 2 है तो 3 हो जाता, और 1 है तो 2 हो जाता, 6 हो जाता अगर संख्या पूछता, लेकिन ये हमसे योगफल पूछ रहा है। तो अगर हमको योगफल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी जितनी पावर है सभी ओपन कर लेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1, सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 1 का मान 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, 3 की पावर 1 का मान 3 होगा, और 3 की पावर 2 का मान 9 होगा, ठीक है। 11 की पावर 0 का मान 1 होगा, इसका मतलब 11 होगा, तो 9 1 10 और 3 13, ठीक है। ये हो जाएगा 12। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 13 में अगर हम 12 का गुणा करें तो 165 हो 156 होगा, देखते हैं, 2 तिहाई 13 दूनी 26 और 12 एकम 12, ठीक है, सॉरी 13 एकम 13, तो 156 होगा, जो मैं बात ही कर रहा था। तो 156 इसका क्या होगा, 99 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत सरल है, सिंपल है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए पावर जो होगा उसको पूरा ओपन कर देना है और प्लस करके गुणा कर देना है, बस इतना करना है और आपको गुणनखंडों का योगफल निकाल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कहता है 180 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। 180 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए अगर हम 180 का निकालते हैं तो सबसे पहले 180 को अगर हम तोड़े तो 2 9 18, 200 करे 45, 3 1 3 3 5 15, है ना, 5 से कटेगा। इसका मतलब 180 को अगर हमने तोड़ा तो 2 की पावर कितना आया 2 आया, फिर 3 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, और 5 की पावर कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं, तो बात करते हैं 2 की पावर 2, तो योगफल याद करना है, ठीक है।
तो यो अगर हमको संख्या पूछता कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो तो क्या करते, 2 तो 1 3 ले लेते, 2 1 3 ले लेते, और ये 1 है तो 2 ले लेते, 3 तिकाई 9 9 दूनी 18। तो ये तो संख्या पूछ रहा है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है भाई कि योगफल ज्ञात करो। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो 2 की पावर, तो देखिए 2 की पावर 0 पहले लोगे, फिर 2 की पावर 1 लोगे, फिर 2 की पावर 2 लोगे, ठीक है। इधर साइड क्या लोगे, 3 की पावर 0 लोगे, 3 की पावर 1 लोगे, 3 की पावर 2 लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद अगला है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, और 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 का 1, और 3 की पावर 1 का मान 3, और 3 की पावर 2 का 3 तिकाई 9, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 2 6 1 7, 9 3 12 1 13, और ये हो जाएगा 6। 7 करो, 7 3 13 7 95, 6 का गुणा करोगे तो 6 6 9 54, कितना आ गया 546। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब अब हम लोग सीख चुके हैं कि 180 गुणनखंडों का योगफल कैसे होगा, ठीक है दोस्तों।